हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोडावन जीके पर। मैं आज आपके लिए भारत की मिट्टियाँ लेकर आऊँ, वो भी ट्रिक सहित। ठीक है, अपन भारत की जो भी मिट्टियाँ हैं उसको ट्रिक से याद करने वाले हैं और इनसे जो भारत की मिट्टियों से जो प्रश्न बनेंगे उसको भी हम साथ के साथ देखेंगे। तो बने रहेगा मेरे साथ अंत तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास ट्रिक है कि मैं जल पी के वन से छाल लाया। अपन को छाल तो बस इसमें जोड़ना ही है, इसमें छाल कोई काम में नहीं आने वाला। तो अपना जो सीधा सा जो अपना मतलब है वो तो बस अपना यही है कि मैं जल पी के वन से लाया। बस अपन को छाल याद रखना है, यानी कि छाल इसमें जोड़ना है। तो देखिए कैसे ट्रिक काम करती है। देखिए मैं का मतलब मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, अपन भारत की मिट्टियों की बात करें तो भारत की मिट्टियाँ कई सारी हैं, तो उनको याद कर पाना अपने लिए मुश्किल है। तो मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आऊँ। ठीक है, तो जो भारत की मिट्टियाँ है तो मैं का मतलब होता है मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, और जय जय का मतलब होता है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और लय से आप याद रख सकते हैं लेटराइट मिट्टी। और पी पी से अपन याद रख सकते हैं पिटमय और जैविक मिट्टी। और के से अपन याद रख सकते हैं काली मिट्टी। और वन वन का मतलब वनीय मिट्टी। ठीक है, सिंपल है। और लाया का मतलब लाल मिट्टी। तो ये हो गई अपनी मिट्टियाँ। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके एक दो बार देख सकते हैं ताकि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो भारत की मिट्टियाँ हैं। भारत की मिट्टियाँ जो ट्रिक है वो हमने ये बनाई कि मैं जल पी के वन से छाल लाया है। यानी कि मैं का मतलब होता है मरुस्थलीय मिट्टी, जय का जलोढ़ मिट्टी, लय का लेटराइट मिट्टी, और पी का पिटमय और जैव मिट्टी, और के का काली मिट्टी, और वन का मतलब वनीय मिट्टी, और लाया मतलब लाल मिट्टी। तो इसी से अपन याद रख सकते हैं कि भारत की मिट्टियाँ कितनी हैं। तो ठीक है, ये इम्पोर्टेंट मिट्टियाँ हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इनके अंदर जाएं तो बहुत सारी यानी मिट्टियों के भी मिट्टियाँ होती हैं। ठीक है, मिट्टियों के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं। तो उनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, अपन को यही याद रखना है, बहुत है इंपॉर्टेंट। हम इनके बारे में अब थोड़े से डिटेल में क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अपन देख लेते हैं। तो मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं जो अपनी जलोढ़ मिट्टी है वो अपने भारत पे 22%, यानी कि 22% भाग में जलोढ़ मिट्टी, भारत के 22% भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला है कि जलोढ़ मिट्टी की खासियत क्या है। भाई जलोढ़ मिट्टी की खासियत क्या है ये पूछ लिया एग्जामिनर। तो अपन कहेंगे कि जलोढ़ मिट्टी की खासियत है कि यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियां हैं, इसमें उर्वरता काफ़ी होती है। जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें उर्वरता काफ़ी होती है और ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। ठीक है, चलिए अगला है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की मात्रा अधिक होती है। किसकी? पोटाश की मात्रा अधिक होती है अपनी जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, अगला है कि बागर किसे कहते हैं? तो ठीक है, तो बागर किसे कहते हैं? तो बागर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बागर कहते हैं। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहते हैं? बागर कहते हैं। और अगला है बागर और खादर है दो। ठीक है, तो खादर किसे कहते हैं? तो खादर कहते हैं नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर, और बागर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर कहते हैं। ठीक है, बागर खादर आप याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो बागर किसे किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर कहते हैं, और खादर किसे कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? ये दिख नहीं रहा, सॉरी। काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में अपन को पता है कि धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू इत्यादि उगाया जाता है। ठीक है, अगला है कि की कि काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू इत्यादि उगाए जाते हैं। ठीक है, और कि काली मिट्टी का निर्माण होता है, यानी कि जो काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। जो बेसाल्ट चट्टानें होती है उनके टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अगला है कि काली मिट्टी में किस खनिज
की बहुलता होती है, यानी कि जो कौन सा खनिज काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी बहुलता का मतलब सबसे ज़्यादा होती है। तो ठीक है, तो आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ही काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी बहुलता सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला है काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है। भाई काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, पूछ ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काली मिट्टी का जो रंग होता है वो काला क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो काली मिट्टी का रंग होता है वो काला इसलिए होता है कि मैग्नेटाइड एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण उसमें मैग्नेटाइड और जीवाश्म उपस्थित होते हैं। इसी कारण जो काली मिट्टी का रंग काला होता है। ठीक है, अगला है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो कपास की मिट्टी के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, हमने कई बार पढ़ा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो अपने काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी के नाम से। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है अपने रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। जो रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से इस लाल मिट्टी का निर्माण होता है। अगला है कि लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है। तो लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। किसकी, सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। ठीक है, आयरन का मतलब होता है लोहा और सिलिका आप जानते हो सिलिका। ठीक है, सिलिका और आयरन की उपस्थिति होती है लाल मिट्टी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। भाई अपने काली मिट्टी का भी देखा कि काली मिट्टी का लाल रंग काला काला क्यों होता है, क्योंकि उसमें जीवाश्म की उपस्थिति होती है। इसमें क्या होता है, तो लाल मिट्टी में क्या होता है कि लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसकी जो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है, अगला है कि लाल मिट्टी में किन फसलों की खेती की जाती है। तो लाल मिट्टी में किन किन फसलों की खेती की जाती है, तो कपास हो गया, गेहूं, दालें और मोटे अनाज। तो कपास काली मिट्टी में भी की जाती है, इसकी खेती, और लाल मिट्टी में भी की जाती है। ठीक है, ठीक है, तो लाल मिट्टी में किन फसलों की खेती की जाती है, तो कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाज। ठीक है, चलिए अगला है कि किस मिट्टी में चूना मिलाकर उसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। तो लाल मिट्टी में चूना मिलाकर अपन उसकी उर्वरता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। तो चाय की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है वो लेटेराइट मिट्टी होती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो चाय की खेती करते हैं वो सीढ़ीनुमा खेत में ही होती है चाय की खेती। ठीक है, तो सीढ़ीनुमा खेतों में लेटेराइट मिट्टी में ही चाय की खेती होती है। ठीक है, तो सीढ़ीनुमा खेतों में लेटराइट मिट्टी ज़्यादा होती है ये। ठीक है, पहाड़ों में ज़्यादा पाई जाती है मिट्टी। ठीक है, तो अगला है लेटराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है। तो लेटराइट मिट्टी में आयरन की बहुलता होती है। आयरन मतलब लोहा की बहुलता होती है। चलिए ये हो गए अपने क्वेश्चंस, हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए। तो ठीक है, तो ये ट्रिक है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।